मेरे पीछे एक नदी आपको दिख रहा होगा। ये कोई और नदी नहीं दोस्तों, ये कोसी नदी है। अभी जो इंडिया का सबसे लंबा पुल है वो नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में 9.28 किलोमीटर का जो अभी ब्रिज बना हुआ है वो इंडिया का आज के डेट में सबसे लंबा पुल है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये विशेष ब्रिज को बनाया जा रहा है और ये जो कंस्ट्रक्शन है ट्रांसरेल कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है। बिहार के दो सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थान आपस में जुड़ेंगे, जो कि मधुबनी के सबसे प्रसिद्ध उच्चैठ भगवती और सहरसा के महसी में स्थित तारा स्थान से ये सीधे जुड़ेगा। बताते चलें जैसे कि नेपाल है अपना, या भूटान है, या बांग्लादेश है, या भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ने में ये काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। वो बनाने में ये जितने भी लेबर है ना हमारे साथ यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, भैया जी आपका नाम क्या है? ये जितने भी यहाँ पे लेबर्स हैं इनका इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों, जो कि ग्राउंड जीरो पे रह के, चाहे बारिश आता हो, चाहे वो ठंड लग रहा हो, चाहे वो कुछ भी धूप हो, हर मौसम में ये काम करके जो तय सीमा किया गया है इस ब्रिज को कंप्लीट होने का, वो तय सीमा में कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे उत्कृष्ट प्रोजेक्ट बिहार को दिलाने के लिए। और हम बिहारी यही आशा करते रहेंगे कि आने वाले समय में कुछ इसी तरीके का और भी प्रोजेक्ट्स बिहार में आए और बिहार को हम सभी को मिलकर एक बार दोस्तों फिर से एक बार समृद्ध बनाने की ओर सभी का हमारी इस नई वीडियो में। मेरे पीछे एक नदी आपको दिख रहा होगा। ये कोई और नदी नहीं है दोस्तों, ये कोसी नदी है, जिसके ऊपर आज के डेट में एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्रिज बनने जा रही है दोस्तों, जिसकी कुल लंबाई 13.2 किलोमीटर्स की होने वाली है। जो वर्तमान में अभी जो इंडिया का सबसे लंबा पुल है वो नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में 9.28 किलोमीटर्स का जो अभी ब्रिज बना हुआ है वो इंडिया का आज के डेट में सबसे लंबा पुल है, जिस रिकॉर्ड को तोड़ के ये जो भेजा टू बाकोर जो ये ब्रिज बन रहा है उस ब्रह्मपुत्र नदी का जो लंबाई है उसको रिकॉर्ड तोड़ के ये इंडिया का सबसे लंबा पुल बन जाएगा और एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट ये ब्रिज होने वाली है दोस्तों आपको बताते चलें, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विशेष पैकेज के तहत भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये विशेष ब्रिज को बनाया जा रहा है, जो कि भारत की सबसे लंबा पुल में से एक होगा आने वाले समय में। ये जो कंस्ट्रक्शन है इसका 2019 में नींव रखी गई थी और ये जो कंस्ट्रक्शन है ट्रांसरेल कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है, जो कि अनुमान किया जा रहा है कि 23 सीमा तक ये ब्रिज बन के तैयार होगा, जो कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट पुल होगा। और मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा बेस, ये जो आप बेस देख रहे हैं चारों तरफ का दोस्तों, ये कुछ इसी तरीके का जो पिलर होता है जिसका नींव रखे जाते हैं। और इसी तरीके का कुल पिलर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 178 पिलर है। और इस प्रोजेक्ट की अगर हम कुल बजट की बात करते हैं तो लगभग 1084 करोड़ लगभग इसकी बजट है दोस्तों। एक बार ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम जब पूरा हो जाता है तो बिहार के दो सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थान आपस में जुड़ेंगे, जो कि मधुबनी के सबसे प्रसिद्ध उच्चैठ भगवती और सहरसा के महसी में स्थित तारा स्थान से ये सीधे जुड़ेगा दोस्तों। सामरिक दृष्टिकोण से ये ब्रिज को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसे कि आने वाले समय में जब ये ब्रिज एक बार कंप्लीट हो जाएगा बनने के बाद, तो आपको हम बताते चलें जैसे कि नेपाल है अपना, या भूटान है, या बांग्लादेश है, या भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ने में ये काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। और ये ब्रिज से जुड़ा हुआ मैं कुछ डिटेल्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कुछ मिस्त्री है जो काम कर रहे हैं, इनके लेबर वगैरह है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें यूज होने वाला सरिया को आप देखिए कितना मोटा मोटा लगा, क्योंकि इस पे ये जो ब्रिज है इसके ऊपर भारी भारी वाहन चलने वाले हैं। इस पे वो तमाम गाड़ियाँ चलेंगी जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य को कनेक्ट करते, चाहे वो सामान ले जाने या ले आने की बात हो, चाहे वो परिवहन से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसेंजर को ले जाने, तो वो तमाम भारी भारी गाड़ियाँ इस पे चलने वाली है। और इसमें मैं नज़दीक से मैं नीरज को बोलूँगा थोड़ा सा नज़दीक में आके दिखाइए कि यहाँ पे जो यूज होने वाला सरिया है इसका मोटाई कितना है और किस हिसाब से इसको बनाया जा रहा है। तो यूजुअली हम लोग जो आप जो यूजुअली अपने घर में जो हम लगाते हैं, घर जब बनाते हैं तो उसमें जो लोहा को हम यूज करते हैं, तो इसका तो मुझे लगता है जो आधा भी नहीं रहता है, इसके आधा का भी आधा मोटा रहता है वो वाला। और इसमें और ये तमाम इसमें देख सकते हैं एक तरह से लोहा का दीवार पूरे तरीके से खड़ा कर दिया है दोस्तों। और ये
एक तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप चारों तरफ से देखेंगे। और कुछ इसी तरीके से जितने भी 178 पिलर्स बनाए जा रहे हैं ना, वो तमाम ब्रिज को, वो तमाम पिलर को कुछ इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और इसको बनाने में ये जितने भी लेबर हैं ना हमारे साथ यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, भैया जी आपका नाम क्या है? ये जितने भी यहाँ पे लेबर्स हैं, इनका इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों, जो कि ग्राउंड जीरो पे रह के, चाहे बारिश आता हो, चाहे वो ठंड लग रहा हो, चाहे वो कुछ भी धूप हो, हर मौसम में ये काम करके जो तय सीमा किया गया है इस ब्रिज को कंप्लीट होने का, वो तय सीमा में कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए वो तमाम अधिकारी, हमारे आदरणीय मंत्रीगण, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे उत्कृष्ट प्रोजेक्ट बिहार को दिलाने के लिए। और हम बिहारी यही आशा करते रहेंगे कि आने वाले समय में कुछ इसी तरीके का और भी प्रोजेक्ट्स बिहार में आए और बिहार को हम सभी को मिलकर एक बार फिर से समृद्ध बनाने की ओर चलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी इसी तरीके के सच्चे वीडियो में। और हाँ, अगर आप इसी तरीके का वीडियो देखना पसंद करते हैं ना, तो ये जो हमारी चैनल है द परिभाषा, ये आपके लिए है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आपकी आवाज़ को और जल्दी से जल्दी बुलंद करने में हम सक्षम हो सके। धन्यवाद।